नमस्कार आप सभी को। मेरे आज की वीडियो में मैं आपको मोदी सरकार के अच्छा प्रदर्शन ना करने के कुछ कारण बताने जा रहा हूँ। 2024 के चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक चले हैं 7 चरणों में, और 4 जून को चुनाव परिणाम आए जिसमें मोदी सरकार को 240 सीटें मिली, और जो कि पिछली बार से 63 सीटें कम रही। पिछली बार 303 सीटें मोदी ने प्राप्त की थी। तो उसके अच्छा प्रदर्शन न करने के कुछ कारण हैं। मैं आपको जो जो मुझे लगा वो कारण आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला कारण है कि जब जब 1-2 चरणों के चुनाव हुए तब ब्रिटेन में कोविशील्ड जो वैक्सीन बनाने वाली निर्माता कंपनी थी, उन्होंने कहा कि इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, और वो मानते हैं कि इसके कारण खून में थक्का जमता है और लोगों को हार्ट अटैक की समस्या आती है। तो भारत में भी काफ़ी केसेस आ रहे थे, और ये बात एकदम से आई तो वो विपक्षी पार्टियों ने इसको बुलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि अब वोट के बदले चोट करो। तो इसका काफी प्रभाव पड़ा होगा मेरे हिसाब से। तो वैक्सीन भी मुख्य कारण था, और जिसके कारण कुछ कम सीटें आई मोदी सरकार को। फिर दूसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि मोदी भाषण देते समय 1-1 घंटे के 2-2 घंटे के भाषण देते हैं, फिर अपनी ही बड़ाई करते हैं और औरों की बुराई करते हैं। तो मोदी का जो बड़बोलापन था इन चुनाव में, वो लोगों को ज्यादा रास नहीं आया होगा, क्योंकि लोग 10 साल से लगातार इन बातों को सुन सुन के ऊब चुके हैं। इसलिए लोगों ने सोचा कि इस बार कोई बदलाव की बयार बहाई जाए। तो बड़बोलापन भी उसमें से एक वजह कारण रहा होगा। तो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कि मोदी सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी, वो मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही थी। मोदी की गारंटी, मोदी सरकार, इसमें एनडीए का, बीजेपी का कोई नाम तक नहीं था, सिर्फ एक व्यक्ति के चेहरे पर। तो लोग एक व्यक्ति के चेहरा होना और जिसमें टीम का न होना भी लोगों को बड़ा वो लगा होगा, जिसके कारण कम संख्या में सीटें आई हैं। तो एक चेहरा होना भी एक कारण हो सकता है। चौथा पॉइंट, मोदी बार बार गांधी परिवार का अपमान कर रहे थे। राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, बार बार उनको नीचा दिखाना, उनके परिवार को नीचा दिखाना। तो लोगों को भी यह भी रास नहीं आया होगा कि अपमान 1-2 बार अच्छा लगता है, बार बार अपमान भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सभी का अपना एक योगदान होता है। तो ये भी एक कारण रहा होगा। पांचवा, मैं ये मानता हूं कि मोदी सरकार को न सुनने के कारण, जैसे हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में कुछ फर्क रहा, तो किसानों की सुनवाई ना होना। किसान बैठे थे काफी उनको हरियाणा में, पंजाब के बॉर्डर पे बैठे थे, दिल्ली जाना चाहते थे, उनको हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया और उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो किसानों को नहीं सुनना भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण पूरे पंजाब में बीजेपी की कोई सीट नहीं आई, और हरियाणा का जो हिस्सा पंजाब से लगता हुआ हिस्सा है उसमें भी सीटें नहीं आई, और यूपी में भी काफी सीटें नहीं आई। लखीमपुर खीरी जहां सीटें नहीं आई, तो किसानों को ना ही सुनना भी एक कारण रहा है। छठा कारण, कभी कुछ महीनों से आ रहा था कि अब योगी को हटाएंगे, सीएम मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे। तो ये अफवाहें चल रही थी, ये नहीं पता कि ये सच थी या नहीं थी, पर ये अफवाहें आ रही थी। इसके कारण यूपी के लोगों को लगा होगा कि
क्योंकि योगी यूपी के लिए बहुत बड़ा आइडियल है, आदर्श है। तो लोगों को लगा होगा कि योगी को हटाना सही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मोदी के खिलाफ वोट कर दिया होगा। और सातवां कारण मैं ये मेरे आइडिया से ये लगता है कि विकास की बात ना करना। मोदी ने अपने 10 साल के इन भाषणों में 10 साल के विकास की बात न करके जो विपक्ष था उसकी बुराई करते रहे, उनकी छोटी छोटी बातों को उठाते रहे कि उनकी सरकार आ जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो विकास की बात करना भी लोगों को अच्छा नहीं लगा, और इसलिए लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया। तो ये 7 कारण मैंने बताए हैं मेरे हिसाब से कि मोदी सरकार के 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन न करने के। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।